ये देखो भाई चारों ओर भाई कोहरा ऐसे ही दौड़ रहा है इधर से उधर, मतलब बिल्कुल भी ना कोहरा हट रहा है ना बारिश रुक रही है। उत्तराखंड सरकार ने मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आज रेड अलर्ट है और बारिश भी भाई भयंकर हो रही है। भगवान भोलेनाथ भाई सब सही रखे, बारिश हो लेकिन कहीं नुकसान ना हो। और अपना घर तो देखो भाई ठीक गदेरे के सामने है, यहाँ पे भी कितना पानी बढ़ा हुआ है। तो गाइस ठीक सामने देखो भाई कितनी जगहों से टूट रखा है खेत और रास्ते। मकान की छत के ऊपर भाई पूरा रास्ता टूट रखा देखो। अब अगर भाई छत टूट जाए और उसके अंदर कोई होगा तो भाई कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। गाइस ये देखो भाई सुबह सुबह कितनी भयंकर बारिश लगी पड़ी है देखो भाई साहब। ये ऐसी भाई कल रात से ऐसी बारिश चल रही है भाई, मोटी मोटी बारिश पड़ रही है, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। पता नहीं भाई क्या हो गया। इंद्रदेव ने भाई क्या ही सोच रखी है। और अभी भी भाई 2 दिन का अलर्ट है यहाँ पे पहाड़ों में, तो रेड अलर्ट कर रखा भाई। इतनी भयंकर अभी बारिश होने वाली है। सितंबर का महीना लग गया और अभी तक भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो यार क्या भयंकर बारिश हो रही है भाई। और भाई मैं कल भी गाड़ी पे नहीं गया, आज भी भाई गाड़ी पे नहीं गया, मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही है। रोड भी बहुत सारी जगहों से टूट रखी है, ऐसे में यार कैसे ही जाएं। तो गाड़ी पे चलो कोई बात नहीं, बट भाई इतनी बारिश, ऐसी बारिश को देख के भाई डर लग रहा है। और हमारे गाँव में बहुत सारी जगह पे भाई खेत टूटे हैं, 2-3 जगह पे वो देखो सामने भाई वहाँ पे टूट रखा है। तो ऐसे भाई कई जगह पे टूटने लग गया, मतलब भाई बारिश भाई लिमिट के पार हो रही है, तो भाई टूट फूट तो होगी। रेड अलर्ट जारी किया है कि घर से बाहर मत निकलो, घर पे ही रहो और इधर उधर मत जाओ और गाड़ी वाड़ी में भी कम सफ़र करो आज और कल के लिए। तो भाई पता नहीं क्या ही होगा अभी। इतना सब होने के बाद भी इतनी जगह लैंडस्लाइड हो गए, इतने ज़्यादा घर टूट गए लोगों के। थराली हो या धराली हो, दोनों जगह पे भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी इंद्रदेव भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ भाई बादलों से घिरा पड़ा है देखो, उस साइड तो भाई नजर ही नहीं जा रही देखो, मतलब चारों तरफ भाई बादल लगे पड़े हैं और बारिश भाई कंटिन्यू चल रही है। और ठीक हमारे घर के नीचे देखो भाई यहाँ पे भी टूट रखा है देखो। अब जैसे वो टूट गया तो ऐसे में फिर जगह बैठती है, फिर हमारे मकान के लिए खतरा है ये देखो। तो ऐसे ही भाई खतरा होता है देखो। ये देखो भाई ये खेत आधा से ज़्यादा टूट रखा है, नीचे भी भाई खेत में धान है वहाँ भी नुकसान हुआ। तो ऐसा भाई बारिश यार लिमिट के परे हो रही है भाई। 20 अगस्त के बाद भाई मस्त धूप रहती थी पहाड़ों में, मतलब मौसम साफ होने लग जाता था। यहाँ देखो छाते भाई साहब, घर में हम 3 जने 3 छाते भाई देखो रेडी है, मतलब कहीं भी जा रहे बिना छाते के तो जाए नहीं जा रहा भाई। तो बिना छातों को तो भाई घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी भयंकर बारिश लगी पड़ी है। अब देखो भाई बाहर भाई बारिश वैसी लगी पड़ी है, मोटी मोटी बारिश। और यहाँ हमारी भाभी जी की तैयारी होगी छान में जाने की, मम्मी की, भाभी की और आंचू की। आंचू तू भी जा रही है आज छुट्टी नहीं? आज रेड अलर्ट दिखा रखा है सरकार ने, तो बच्चों की भी छुट्टी कर रखी स्कूल की। और ये भी बोल रखा है कि भाई घर से बाहर मत निकलना, ट्रैवल मत करना। लेकिन क्या करें, हमारे भाभी लोग, मम्मी लोग, इनको जाना पड़ेगा छान में। अब वहाँ पे भैंस है भाई, उसको भूखे तो रख नहीं सकते, उसको भी भाई घास चाहिए, जैसे जैसे अपने को खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैसे उसको भी, वो भी हमारे घर की मेंबर है भाई। नहीं भाभी, और भाभी तो ऐसे ख्याल रखती है भाई उसका जैसे इसका रखती हैं। एक मात्र शक्ति वहाँ से भी आ रही है, वो भी भाई छान जा रहे, तो बहुत सारे लोग चले गए भाई छान में। सबकी भैंस आजकल छान में है, तो कुछ छान भाई इस साइड है, कुछ ऊपर साइड है, तो हमारी ऊपर साइड है नहीं भाभी। तो गाइस आज मैं भी जाता हूँ भाई छान में, तो अपनी भैंस से भी मिलते हैं, क्योंकि भाई घर में रह के भी क्या करें। अब देखो तुम्हारे भाई को आदत हो गई काम करने की, कल भी मैं घर पे था, आज भी घर पे हूँ, तो अब मन कर रहा है कि छान में जाता हूँ। 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ूंगा, 3 किलोमीटर नीचे आऊंगा, तब सुकून मिलेगा कि हाँ भाई कुछ काम किया। ये देखो भाई चारों ओर भाई कोहरा ऐसे ही दौड़ रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब बिल्कुल भी ना कोहरा हट रहा है ना बारिश रुक रही है। और अपनी मॉम देखो यहाँ पे चाय बना रही सबके लिए गर्मा गर्म, देख रहे हो। ये है भाई पहाड़ी, बिना चाय के भाई घर से नहीं हिलते। ये सुबह से 3 से 4 चाय है। क्यों भाभी जी? इसीलिए चीनी के कट्टे आते हैं सीधे नहीं तो भाई जो परसों चीनी कट्टा था वो भाभी का था है। तो ऐसा सीन है भाई, इसीलिए भाई चीनी के कट्टे आते हैं यहाँ पे। अब देखो ठंड भी है भाई, ठंड लग रही बहुत ज्यादा। छान जाने से पहले एक एक चाय पी रहे, फिर छान में भी चाय बनाएंगे, वहाँ भी पियेंगे। चलो भाई बाहर बैठे ठेठ ठेठ पहाड़ी, जिनको बिना चाय का भाई नींद नहीं आती। लो जी भाभी जी लो। तो चलो यार, मम्मी लोग तो चले गए आगे छान के लिए, तो मैं भी निकल पड़ता हूँ भाई आज छान की ओर। तो घर पे क्या ही करना है भाई। उत्तराखंड सरकार ने मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आज रेड अलर्ट है और बारिश भी भाई भयंकर हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ भाई सब सही रखे, बारिश हो लेकिन कहीं नुकसान ना हो। और अपना घर तो देखो भाई ठीक गदेरे के सामने है, ये देखो भाई यहाँ पे भी कितना पानी बढ़ा हुआ है। तो अपना घर तो भाई सामने है। तो सेम भाई थराली में भी ऐसे ही गदेरा था, वो छोटा ही था और उसने देखो कितना नुकसान किया।
ये देखो भाई छोटे छोटे गधेरे भी भाई नदियाँ बन जाती है, देख रहे हो। बाकी चलो भाई सब भोलेनाथ पे छोड़ देते हैं, जैसे बाबा की मर्जी होगी। बाकी निकलता भी फटाफट से छानी की ओर। भाई ठीक सामने देखो भाई कितनी जगहों से टूट रखा है खेत और रास्ते, ज़्यादातर भाई खेत ही टूट रखे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ से टूट रखा है और यहाँ से टूट रखा है, बिल्कुल मकान के जस्ट बगल में। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, ये रास्ता टूट रखा है मकान के छत के ऊपर, देखो देख रहे हो भाई साहब। तो ये खतरा है भाई, तो इसलिए भाई अलर्ट करा हुआ है सरकार ने भी। देख रहे हो कितनी जगह पर टूट फूट हो गई, वहाँ पे भाई रास्ता टूट रखा सिर्फ सीधा घर के छत के ऊपर। वो तो भाई हल्का ही नुकसान है, अगर कुछ ऐसा बड़ा पहाड़ खिसक जाता या ऊपर से पूरा पहाड़ गिर जाता तो क्या होता, कितना बड़ा हादसा हो जाता भाई। जितने ये पहाड़ खूबसूरत है उतने खतरनाक भी हैं, जितना फायदा है यहाँ पे उतना नुकसान भी है। मकान की छत के ऊपर भाई पूरा रास्ता टूट रखा, देखो। अब अगर भाई छत टूट जाए तो उसके अंदर कोई होगा तो भाई कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये देखो कितनी जगहों से टूट रखा है, ये देखो यहाँ से भी टूट रखा है, देख रहे हो। तो अब भाई यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया। अब भाई यहाँ से बाघ और मतलब जंगली जानवरों का राज है यहाँ से अब। और हम ऐसे निडर होके इसलिए चलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में ऐसे देवी देवता हर जगह में मिलेंगे भाई, जो हमारी रक्षा करते हैं, देख रहे हो। इनकी वजह से भाई हम ऐसे निडर होके चलते हैं। जय भोलेनाथ। तो ये लो भाई, मेरे को मिल गया घिंघियारे का पेड़। ये देखो भाई, देख रहे हो इसमें लाल लाल हो रखे हैं। तो भाई जो उत्तराखंड से होगा, जो पहाड़ी होगा, उसको पता होगा घिंघियारा क्या होता है। तो घिंघियारे भाई ये पक भी गए, देखो। और ये मीठा होता है भाई, छोटा फल है लेकिन बहुत प्यारा होता है, मीठा होता है। तो हम इसे बहुत खाते हैं भाई। तो ज़्यादा बड़ा इसका पेड़ नहीं होता है, ना इसका फल ज़्यादा बड़ा होता है भाई, इतना होता है देखो, लेकिन मीठा होता है भाई, सेब के जैसे। तो चलो भाई फाइनली भाई मेरी 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। और नीचे देखो भाई, बादल जी हमारे नीचे रह गए, हम उनके ऊपर आ गए, देख रहे हो। बादल कितने नीचे रह गए भाई और मैं कितना ऊपर आ गया। तो पहले तो अपना गांव ऊपर टॉप में है और उससे भी टॉप में भाई अपनी छानी है। तो अभी 300-400 मीटर ऊपर है और देखो बादल, वो नीचे बादल है, कितने नीचे रह गए, देख रहे हो। जितनी भी वो पहाड़ियाँ दिख रही है सब नीचे दिख रही है। जो इस साइड दिख रहा है ये टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम इधर ही है, डोबरा चांटी, जहाँ से हम आते हैं ऋषिकेश से। और अगर इस साइड की बात करें तो इधर भाई वो जो पहाड़ी दिख रही है भाई लास्ट, वो चंबा है भाई। तो यहाँ पे इतना टॉप है कि यहाँ से भाई सब दिख जाता है, जितनी भी पहाड़ियाँ सब नीचे दिख रही है। तो देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना टॉप पे आ गया है। और पहुंच गया हूँ भाई मैं भाभी लोगों की छान में। और यहाँ देखो आंचू क्या कर रही है, देख रहे हो भाई, अकेली है यहाँ पे, भाभी गई होगी घास के लिए। तो ये देखो भाई, ये पेड़ है अखरोट का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 अखरोट के पेड़ हैं, छोटे हैं, बाकी पेड़ नीचे हैं और हमारे साइड भी है। तो अखरोट और आरो यहाँ पे भरपूर होते हैं भाई। क्यों लड़की, क्या करनी, मोल खानी तू। ये देखो ऐसे घास देती है, देख रहे हो। तेरी भैंस मेरे को पहचान रही कि नहीं पहचान रही। अब देखो भाई कितनी छोटी है वो, अभी 6-7 में पढ़ती है, सारा काम कर दिया, गोबर ऑटो में जाई तू। ओ भाई है 8th क्लास में चली गई भाई ये, देख रहे हो। आज इसकी छुट्टी से तो छान में आ गई। ठीक सामने भाई अपनी छान है, ये देखो भाई, ये रही अपनी भैंस, देख रहे हो। मेरी आवाज़ सुनते यहाँ देख रही है, देखो 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 देखो, सब जानती है भाई, उसे सब पता है। तो गाइस देखते हैं भाई वो मुझे आवाज़ मारती है कि नहीं मारती है। देखो कैसी देख रही है, देखो। ओहो पहचान लिया लड़की, देख रहे इस पे। हेलो बबुआ, कैसन बा। पहचान गई, देखो उसके आगे के इशारे देखो। बोल रही इतने दिन तक कहाँ था। हाँ नहीं नहीं, अरे सॉरी सॉरी, अब आता रहूंगा, टेंशन मत ले। क्यों गुस्सा कर रही है, देखो भाई कितनी खुद लगी तुझे मेरी, राम। ठीक है घास का, चल घास का। अब देखो, देख रहे हो कैसे खा रही है, देखो भाई इतनी समझदार है वो। तो ये देखो भाई, ये है अपनी छान का चूल्हा। तो भाई यहाँ पे मस्त करके पिंडा पक रहा है भैंस के लिए, और मम्मी ने भैंस को पिला दिया भाई। और भैंस को देखो वहाँ पे खड़ी है, उसके लिए भाई आग चाहिए भाई। पहाड़ी भैंस हो चाहे पहाड़ी लोग हो, सबको आग चाहिए गाइज। तो चलो भाई हमारे घर जाने की तैयारी हो गई, इसको बाय बाय बोलते हैं। ये ले, इसको पता है ये कुछ तो देने वाला है, ठीक है बाय बाय, कल मिलते हैं गाइज। जल्दी इसको घर ले जाने वाले हैं। अब देखो भाई इसको ना
इस हफ्ते ले जाना था, बट बारिश नहीं रुक रही, इस वजह से नहीं ले जा रहे हैं। तो जैसी बारिश रुकेगी वैसे इसको फिर अगले हफ्ते तक घर ले जाएंगे, फिर घर पे ही रहेगी है। ठीक है, बाय बाय। ये रहा भाई अपना दूध का डब्बा जो मम्मी ने पिला के यहाँ पे रखा है, और आधा मैंने पी लिया है। ये तो अपनी मम्मी तो हो गई एकदम से रेडी, पीठ में मम्मी ने ये बांधे अपने कांथरे फांतरे पन्नी सन्नी, ये देखो कैसे बांध रखे। बरसाती बरसाती भी रखी है, छतरा भी रखा है मेरी मम्मी ने, छाता भी रखा हुआ है, छिलका भी। आग जलाने वाली छिलके होते हैं भाई, जो बिल्कुल डिफरेंट लकड़ी होती है, उससे आग जलती है। तो चलो मम्मी चले, तो चलो भाई निकल पड़ते हैं भाई घर के लिए। देखो कि अभी थोड़ी बारिश रुकी और फिर से भाई बारिश लगने लगी। देखो तो शाम की भाई 6 बज रही है, अब हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी 1 घंटा लगेगा हमें पूरा जाने में। और देखो जैसे जैसे भाई शाम होती है वैसे वैसे जंगली जानवर बाहर निकलने आ जाते हैं।